नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व अफ्रीकी देश युगांडा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसील टहरौली अंतर्गत ग्राम भड़ोखर में इक्री सेट द्वारा बनाई गई संरचना का निरीक्षण किया, जहां राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने प्रतिनिधिमंडल का बुके देकर सम्मान किया। डॉक्टर एमएल जाट रिसर्च प्रोग्राम डायरेक्टर एवं डॉक्टर रमेश सिंह डेवलपमेंट हेड ने प्रतिनिधिमंडल की योजना के क्रियान्वयन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हरगोविंद कुशवाहा ने युगांडा के अधिकारियों को बताया कि बुंदेलखंड को पानी की कमी के कारण जाना जाता है और हमारे यहाँ की महिलाओं को गर्मियों एवं सूखा के वर्षों में 4 से 5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब इक्री सेट के कार्यों से एक उम्मीद जगी है कि यदि इस योजना का पूरे बुंदेलखंड में क्रियान्वयन हो जाए तो बुंदेलखंड से सूखे का कलंक मिटाया जा सकता है। यात्रा के पीछे युगांडा के अधिकारियों का उद्देश्य एक इस प्रकार के जल संरक्षण के क्रियाकलापों को अपने देश में करना है। कुमुमान्या बेंजामिन परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में ओकन्या बोनीफेस, अलुन्यू डेनिस, सिरीरी डेविड, तिबाम बेंदा, असुम्पता इकिर्जा, ओडोनगो डेविड कैनेडी, सेकेंगो स्टीफेन, ओकुम डेनिस, रेबिल हरावा, मुरुमी आदि शामिल रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, डॉक्टर एमएल जाट, डॉक्टर रमेश सिंह, आरके उत्तम, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अनंता, आशीष उपाध्याय, अक्षय, अध्यक्ष प्राकृतिक संरचना संरक्षण समिति, पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला, चेयरमैन एफपीओ आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं टहरौली से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। युगांडा देश के कुछ अधिकारी आए थे, क्या कार्यक्रम था, किस लिए आए थे टहरौली क्षेत्र में, क्या भ्रमण कार्यक्रम था? टहरौली क्षेत्र के 40 गांव में खेत का पानी खेत में रोकने के लिए जलस्तर जो नीचे चला गया है और सिंचाई के लिए पानी में कुएं, तालाब, नाले और पोखरे वगैरह के लिए हम लोगों ने एक स्कीम चलाई थी। इक्री सेट एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ से वो संचालित होती है और भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें उसको वित्त पोषण करती हैं और वो समय समय पे अपना काम करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों गरोठा तहसील के सुट्टा सिंगार में वो कार्यक्रम चल रहा था। उसी में हमारे उसके जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं डॉक्टर रमेश सिंह, उनसे परिचय हुआ था 2 वर्ष पहले। हमने उनसे निवेदन किया था तो उन्होंने विशेष कृपा करके टहरौली तहसील के 40 वो गाँव जो वर्षा पर आधारित थे और कुएँ वहाँ 10 साल से सूख गए थे, खेती बोई नहीं जाती थी, उन्होंने 40 गांव के लिए करीब 33 करोड़ 92 लाख रुपए से एक स्कीम शुरू की कि खेत का पानी खेत में रोकने के लिए। वो स्कीम इतनी परवान चढ़ी कि करीब 12 बड़े बड़े तालाब, जिसमें 100 बीघे से लेके 500 बीघे तक पानी भरा, जिसमें नोटा, भड़ोकर, रनियारा, लोड़ी, झला, गाता, टहरौली, बमनुआ के नाले को, करीब उसमें जितने नाले छोटे मोटे बहते हैं उन सालों में खुदाई की गई, उनमें किया गया। तो उससे क्या वो हुआ कि कुएं का जो जलस्तर है जो नीचे चला गया था 60-65 फीट, वो 15-20 फीट पे आ गया, 25-30-40 फीट जलस्तर बढ़ गया। उसको देखने के लिए युगांडा की टीम कल आई थी। युगांडा की जो मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट है युगांडा की, कंपाला राजधानी की, उसमें बेंजामिन कुमनमांट्या नाम की एक लेडीज हैं, उनके परमानेंट सेक्रेटरी है उसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे यहाँ आईएएस कृषि सचिव टाइप का होता है, उनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल आया था। ये दल ये देखने आया था कि ये किस प्रकार से पानी रोकते हैं, मेड़बंदी करते हैं, जल के स्तर को बढ़ाने के क्या स्कीम करते हैं, इनकी क्या क्या स्कीम है। तो वो दल कल भड़ोखर गांव आया था। तो उसमें हम और हमारे जो टीम है, इसका तेलंगाना में ऑफिस है बहुत बड़ा, करीब 7-8 हज़ार एकड़ में दफ्तर है उसका, और पूरी दुनिया के 1 से 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे किसानों को हवाई जहाज़ से लगा गए थे, भी हम भी गए थे वहाँ। तो वे जाट साहब हैं उसके सीनियर डायरेक्टर, वो और उनकी करीब 56 लोगों की टीम इंजीनियर्स की, वो सारे लोग, और हमारे आशीष उपाध्याय जो प्राकृतिक संसाधन समिति के अध्यक्ष हैं,
40 लोगों की बनाई। उन लोगों ने करीब 6, 7, 8, 10 लाख रुपए जमा किया मेंबरशिप से और 65 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया अभी 2 साल में, जिसमें गरीब लोगों को मूंगफली का बीज, गेहूं का बीज, चने का बीज, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज बांटना। और अब वो संस्था ने इतना उच्च स्तर पे जाएगा कि जब वो 2026 में स्थिति ख़त्म, वो पूरे परवान चढ़ जाएगी, तो अभी उसको अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका और ये 8वां 9वां देश था, हाँ फिलीपींस, ये 9वां देश था युगांडा, जिसके लोग उसको देखने आए। पिछले हफ्ते वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि उत्पादन आयुक्त महोदया श्रीमती मोनिका गर्ग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार KS राणा और भारत सरकार के प्रधानमंत्री के एग्रीकल्चर एडवाइज़र, ये लोग करीब 4-5 IAS अधिकारी आए थे। जब उन्होंने उस काम को देखा तो उन्होंने ये बोला था कि इस काम को तो पूरे बुंदेलखंड भर में लागू हो जाना चाहिए, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, खेती का पैदावार बढ़ेगी और किसान खुशहाल होगा। इसके संबंध में वो लोग आए थे और वो पूरे दिन रुके। उसके बाद वो सुट्टा सिंगार गए बड़ोकर से, उसके बाद वो ललितपुर गए थे पूरा बिरदा, और शायद वो सवेरे